चलो ठीक है, साउंड वगैरह सही है ना सब? यस सर। यस। चलो आज की क्लास में बाबू हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में देखेंगे, ठीक है। प्लांट किंगडम की बात करें, जिससे हम लोग एनिमल किंगडम पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में ना, तो उसमें हमने विटेकर के द्वारा देखा था जो फाइव टाइप का क्या होता है, फाइव टाइप का उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था पूरे एनिमल्स का, ठीक है। तो उसमें और मतलब ऑर्गेनिज्म का बोल सकते हैं, तो उसी में जिससे हम लोग पढ़े थे, जिससे ये तुम्हारा एनिमल किंगडम था, प्लांटिया था, तो प्लांटिया था ना उसमें। तो प्लांटिया में हमें बेसिकली किसके बारे में पढ़ना है? प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ना है। थोड़ा बहुत बेसिक बता देते हैं पहले। कुछ याद है पहले का? विटेकर जो थे, नाम याद है उनका विटेकर का? है का जी? साउंड सही नहीं का? साउंड सही नहीं है? सर सही है। कुछ नहीं बोल रहे हो? हाँ, क्लास किए हो पूरा वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का? तो ओकरा में बताया ना, जैसे विटेकर थे, क्या नाम था उनका? विटेकर। विटेकर का बाबू फाइव किंगडम सिस्टम। इस विटेकर जो थे ना, विटेकर जो थे, ये फाइव, ठीक है, फाइव किंगडम सिस्टम इन्होंने दिया था। फाइव किंगडम सिस्टम, फाइव किंगडम सिस्टम दिया था, ठीक है। इस फाइव किंगडम सिस्टम में बाबू बात करें तो पहला क्या था? मोनेरा, जो कि पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेकंड की बाबू बात करें तो प्रोटिस्टा था, प्रोटिस्टा, जो कि ये भी पढ़ चुके हैं। थर्ड की बाबू बात करें तो थर्ड इसमें फंगी था। थर्ड क्या था? फंगी था, जो ये भी पढ़ चुके हैं। फोर्थ की बात करें तो इसमें एनिमल किंगडम था, एनिमलिया कुछ कर था ना, एनिमलिया। इसी में एनिमल किंगडम पढ़ना है, तो जो ये भी पढ़ चुके हैं। और लास्ट और में बाबू आज हम लोग इसके बारे में पढ़े, हाँ, प्लांटिया, ठीक है। प्लांटाई भी बोल सकते हो ना। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। आया समझ में? ये प्लांट किंगडम, इसके बारे में, ये प्लांट किंगडम के बारे में अभी हमें पढ़ना था ना। अब देखो, ये जो विटेकर थे, इन्होंने फाइव किंगडम सिस्टम दिया था विटेकर। जिसे उसमें बताए थे फादर ऑफ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ तो? कुछ याद है? कार्लस लिनियस को किसका फादर बोलते हैं? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब, टेक्सोनॉमी, और टेक्सोनॉमी में हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना, क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म का। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हम लोग कार्लस लिनियस को बोलते हैं ना। कार्लस लिनियस ने केवल दो ही टाइप के किंगडम बताए थे, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। उसमें ईएच हैकल आया, जिसने थर्ड किंगडम जोड़ दिया। कौन सा? ये प्रोटिस्टा को उसने जोड़ दिया थर्ड किंगडम, ठीक है। उसके बाद देखोगे कौन आया बाबू, उसके बाद देखोगे तो ईएच हैकल थर्ड किंगडम जोड़ा। ओकरा बाद रॉबर्ट एच विटेकर, रॉबर्ट एच विटेकर आए, तो उन्होंने दो और जोड़ दिया, एक फंगी को जोड़ दिया और एक उन्होंने बाबू किसको जोड़ दिया? मोनेरा को। किसको जोड़ दिया? मोनेरा को। तो ये, हाँ, तो टोटल हम लोग विटेकर के द्वारा ये फाइव किंगडम सिस्टम हमें पढ़ना था, जिसमें हम लोग मोनेरा के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रोटिस्टा के बारे में भी पढ़ चुके हैं, फंगी के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ये एनिमल किंगडम भी हमने पढ़ाया हुआ है। इसी एनिमल किंगडम में हमने 11 फाइलम बताया था। इसी में हम लोग 11 फाइलम पढ़े थे, ठीक है। ओकरा बाद ही आज की क्लास में हम लोग बाबू प्लांट किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज का टॉपिक रहेगा प्लांट किंगडम। ओके, आज का टॉपिक बाबू हम लोग का क्या है? प्लांट किंगडम। आया समझ में? ये प्लांट किंगडम के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। प्लांट किंगडम की बाबू बात करें तो प्लांट किंगडम पहला चीज, ये इसमें किस टाइप का सेल होता है? तो यूकैरियोटिक सेल। कैसा सेल होता है? यूकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि प्लांट में देखोगे वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है? जिसमें न्यूक्लियस हो, जिसमें न्यूक्लियस, जिसमें वेल डेवलप बाबू क्या हो? न्यूक्लियस हो। तो प्लांट के पास देखोगे तो वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, इसलिए प्लांट में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, ठीक है। मतलब यूकैरियोटिक टाइप का ये सेल होता है इसमें। वही बात करें, यूनिसेलुलर होता है या मल्टी सेलुलर होता है? तो प्लांट बाबू मल्टी सेलुलर होगा। प्लांट क्या होगा? ये प्लांट देखोगे तो मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। वही बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट ऑटोट्रॉपिक है, बिकॉज ये खुद से अपना भोजन बना लेता है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये जो प्लांट है, जितने भी देखो प्लांट किंगडम में हम जो जितने प्लांट के बारे में पढ़ेंगे वो टोटल ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएंगे, क्योंकि वो हर प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। कुछ एक्सेप्शन जो होगा तो हम बता देंगे, ठीक है। जो एक्सेप्शन होगा, अपवाद होगा, हम
बता देंगे, ठीक है। लेकिन ज्यादातर देखोगे मोस्टली प्लांट किंगडम में जितने भी प्लांट आएंगे ना, वो ऑटोट्रॉपिक ही होते हैं, खुद से वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर कर फूड को सिंथेसिस कर लेते हैं। अब बताओ प्लांट में क्या सेल वाल प्रेजेंट रहता है कि नहीं रहता है? तो प्लांट में बाबू सेल वाल भी प्रेजेंट रहता है। अब प्लांट के अंदर जो ये सेल वाल होगा ना, वो सेल वाल क्या चीज का बना होता है? तो सेलुलोज का। क्या चीज का बना होता है? सेलुलोज का। तो ये चीजें याद रख सकते हो। ये थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक था ये प्लांट किंगडम का, ठीक है, मतलब प्लांट का कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब हम इस प्लांट किंगडम को बाबू क्लासिफाइड करेंगे, बांटेंगे, तो किसी न किसी बेसिस पर बांटेंगे। इस प्लांट किंगडम को हम किसी न किसी बेसिस पर बांटेंगे। तो प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया। तो इस प्लांट किंगडम में जितने भी अलग अलग टाइप के इसमें प्लांट आएंगे, तो उस प्लांट को हम जो मतलब डिवाइडेड करने का, इसको क्लासिफाइड करने का जो हमारा क्राइटेरिया है वो क्या है? तो पहला हम प्लांट के बॉडी के बेस पर प्लांट को अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब प्लांट बॉडी का मतलब क्या है कि उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। जिसे प्लांट में देखोगे तो प्लांट में अब ये जो उसका प्लांट बॉडी है, जिसे प्लांट में रूट पाया जाता है कि नहीं है? प्लांट में देखोगे तो फ्लावर पाया जाएगा। अरे ये कुल पार्ट है प्लांट का, ये कुल पार्ट है जी, बताओ। रूट होता है, फ्लावर होता है ना, तो स्टीम होगा प्लांट में, स्टीम होगा ना, तो और क्या होगा? सीड होगा। तो ये कुल पार्ट है प्लांट में। तो हम इसी के बेस पर प्लांट में क्या करेंगे? प्लांट को क्लासिफाइड करेंगे। अब देखो, कोनों में रूट होता है, कोनों में फ्लावर होता है, कोनों में स्टीम होगा, कोनों में सीड होगा, कोनों में हो भी नहीं करेगा ना। तो प्लांट के बॉडी के बेस पर मतलब ये क्राइटेरिया मानकर हम प्लांट को क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है। अब जिस इसमें लिखा है कि प्लांट बॉडी में कि मान लो कोनों में प्रेजेंस रहेगा। प्रेजेंट का मतलब किसी भी प्लांट में रूट रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। किसी प्लांट में रूट रहबे नहीं करेगा, ठीक है। किसी प्लांट में फ्लावर रहेगा तो किसी प्लांट में फ्लावर हो भी नहीं करेगा ना। तो किसी में मतलब ये सारा चीज प्लांट बॉडी प्रेजेंट रहेगा और किसी में एब्सेंट रहेगा, ठीक है। मतलब वेल डिफरेंटिएट प्लांट बॉडी, वेल डिफरेंटिएट ये प्लांट बॉडी। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो किसी प्लांट में रूट है, फ्लावर है, तो उसको अलग टाइप बोल देंगे। जिसमें प्लांट मतलब जिस प्लांट में रूट, फ्लावर, स्टीम, सीड नहीं होगा तो उसको हम अलग टाइप से बोलेंगे। आगे बताएंगे जब क्लासिफाइड करेंगे। तो जो क्राइटेरिया है सिंपल सा, बस ये समझो, प्लांट किंगडम को क्लासिफाइड करने का जो क्राइटेरिया है, वो पहला क्राइटेरिया बाबू का है प्लांट के बॉडी के बेस पर उसमें स्टीम है कि नहीं है, रूट है कि नहीं है, फ्लावर है कि नहीं है, सीड है कि नहीं है। तो इस बेस पर हम चाहेंगे तो प्लांट को क्लासिफाइड कर सकते हैं। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक? नो सर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? जहां ना समझ में आए, जहां लगे थोड़ा सा उड़ रहा है ना, तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया हम प्लांट के बॉडी के बेस पर रखते हैं ना। प्लांट के बॉडी में बस वही तुम्हें देखना है, उसमें रूट है कि नहीं है, स्टेम है कि नहीं है, ठीक है, लीफ है कि नहीं है, मतलब जो भी प्लांट का बॉडी होता है उसके बेस पर बांट देंगे, ठीक है। दूसरा बाबू वेस्कुलर टिश्यू। अब ये वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है? तो सिंपल सा समझो, ये जो वेस्कुलर टिश्यू का काम का है, तो ये वेस्कुलर टिश्यू का ये फंक्शन क्या है? फंक्शन की बाबू बात करें तो ये वेस्कुलर टिश्यू केवल ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझ रहे हो ना? परिवहन, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। हमारे बॉडी में भी वेस्कुलर टिश्यू होता है ना, अरे ब्लड। अरे हमारे बॉडी में देखोगे न्यूट्रिशन है या जो भी एनर्जी है या जो भी वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, तो इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है हमारे बॉडी में? बताओ तो। अरे इसको ट्रांसपोर्ट करने का बाबू ब्लड काम नहीं करता है? यस सर। ब्लड करता है ना। इस ब्लड को पंप करने का काम करेगा हार्ट। ये ब्लड स्पेशल पंप में जाता है जिसको वेसल्स बोलते हैं, नस, जिसमें 3 प्रकार का होता है, वेन, आर्टरी और कैपिलरी। बिल्कुल पढ़ा है ना सर्कुलेटरी सिस्टम में? यस सर। सर्कुलेटरी सिस्टम को ही हम लोग वैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन का काम देखोगे कौन करता है? तो ब्लड करता है। तो वेस्कुलर टिश्यू जैसे हमारे बॉडी में ब्लड हो गया, तो उसी प्रकार प्लांट में भी देखोगे तो ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा ना। प्लांट में भी देखोगे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन का काम कोई और करेगा, है कि नहीं है? और फूड का ट्रांसपोर्टेशन का काम कोई और करेगा। याद है कुछ जो पढ़ाए हैं? ये टिश्यू में पढ़ाए हैं, क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू लिखा है तो हम टिश्यू में जरूर बताए होंगे। टिश्यू, यदि टिश्यू का क्लास किए हो तो जरूर बताएंगे। बताओ तो, प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? प्लांट में बाबू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? जाइलम। कौन करेगा?
जाइलम टिश्यू। अरे कुछ याद है इसका? तू लोग कुछ यस ना सर। पढ़ते हो का? फूड का ट्रांसपोर्टेशन का बात करें बाबू प्लांट में, तो ये करता है फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम टिश्यू। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा बाबू? जाइलम। ठीक है। प्लांट के अंदर फूड को ट्रांसपोर्टेशन करने का काम कौन करेगा? तो ये फ्लोएम। फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू प्लांट के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और जाइलम टिश्यू प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है। अब देखो, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का बात बोले हैं, लेकिन इस वाटर को एब्जॉर्ब करने का यदि बाबू बात किया जाए, इस वाटर को प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब कौन करता है? तो एब्जॉर्बेशन का बाबू काम कर देगा रूट हेयर। कौन कर देगा? रूट हेयर। याद रखना, प्लांट के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा रूट हेयर, लेकिन इस वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा बाबू जाइलम टिश्यू, और फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा ये फ्लोएम टिश्यू। तो हम जिस प्लांट में, कुछ प्लांट में देखोगे तो ये वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, मतलब कुछ प्लांट में देखोगे तो ये वेस्कुलर टिश्यू होंगे, मतलब जाइलम होगा, और किसी में फ्लोएम होगा, किसी में जाइलम फ्लोएम हो भी नहीं करेगा। तो इस बेस पर भी मतलब हम लोग प्लांट किंगडम को क्लासिफाइड कर सकते हैं। और तीसरा बाबू बात करें तो तीसरा क्राइटेरिया है इसमें एबिलिटी टू बियर सीड। अब किसी में देखो सीड देखोगे तो फ्रूट के अंदर पाया जाएगा, और किसी में सीड देखोगे तो फ्रूट के बाहर होता है। ठीक है। अब सीड में किसी में कॉटिल्यूडन्स एक होगा, तो कोनों में एक से अधिक कॉटिल्यूडन्स होगा, दो होगा। तो हम इस बेस पर भी हम प्लांट को चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं? क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यदि मान लो पूछा जा सकता है कि तुम प्लांट किंगडम को किस बेस पर, किस क्राइटेरिया के बेस पर मतलब उसको क्लासिफाइड कर सकते हो, अलग अलग बेस पर, किस क्राइटेरिया पर, किस क्राइटेरिया के बेस पर? तो लिख सकते हो ना, प्लांट बॉडी के बेस पर, वेस्कुलर टिश्यू के बेस पर, और एबिलिटी टू बियर सीड। मतलब उसमें जो सीड है वो इनसाइड द फूड है या आउटसाइड द फूड है? बोलो, आ रहा है समझ में ना? बाबू आया यस समझ यस में? सर। तो इस बेस पर क्या कर सकते हो तुम? प्लांट किंगडम को बांट सकते हो। तो आगे अब हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। आगे बाबू हम लोग ये क्लासिफाइड कर लेते हैं ना प्लांट किंगडम को। तो प्लांट किंगडम की बाबू बात करें तो ये प्लांट किंगडम में ये दो, अभी हम इसको कितने टाइप में क्लासिफाइड कर रहे हैं? दो। दो में बाबू पहला याद कर लेना, ये जो पहला है इसको क्रिप्टो गेम बोलते हैं। पहला को क्या बोलते हैं? क्रिप्टो गेम। क्रिप्टो गेम पूरा देख लो, यहाँ पर दिख रहा है ना? इसको बाबू बोलते हैं क्रिप्टो गेम। अब ये जो क्रिप्टो गेम होता है ना प्लांट के अंदर, देखो ये प्लांट किंगडम को अभी हम दो पार्ट में क्लासिफाइड कर रहे हैं। पहला को हम लोग क्रिप्टो गेम बोलते हैं, दूसरा को बाबू फैनोरो गेम। दूसरा को क्या बोलेंगे? फैनोरो गेम। ठीक है। पहला क्रिप्टो गेम और सेकंड बाबू फैनोरो गेम। अब दोनों में थोड़ा बहुत देख लेते हैं डिफरेंट क्या है क्रिप्टो गेम और फैनोरो गेम में। ठीक है। उसके बाद एक इसमें भी क्लासिफाइड इसके अंदर भी हम लोग किए हैं, तो वो भी पढ़ेंगे सारा चीज। ठीक है। अब देखो, क्रिप्टो गेम का सिंपल सा मतलब समझो। देखो क्रिप्टो गेम में, इस क्रिप्टो गेम में जितने भी प्लांट आएंगे, क्रिप्टो गेम में बाबू ये जितने भी प्लांट आएंगे, दूसरा कलर लेते हैं। ये क्रिप्टो गेम में समझो जितने भी प्लांट आएंगे, इस प्लांट के अंदर देखो नो सीड, मतलब सीड नहीं रहेगा, और ना तो उसमें फ्लावर रहेगा। क्या बताओ, क्रिप्टो गेम वाले प्लांट में क्या सीड रहेगा? क्या फ्लावर रहेगा बाबू? बोलो। नो सर। नहीं रहेगा, याद रखना। ठीक है। तो द प्लांट किंगडम ना, अब ये जो प्लांट किंगडम है, जो हम क्रिप्टो गेम और जो बाबू फेनोरो गेम बोल रहे हैं ना, इसको बांटने का काम किया था इचलर ने। इसको बांटने का बाबू काम किसने किया था? तो इचलर ने। याद रखना, इस प्लांट किंगडम को क्रिप्टो गेम और ये फेनोरो गेम में क्लासिफाइड कौन किया? तो ये किया था बाबू इचलर ने। कौन? इचलर ने किया था। ठीक है, याद रखना, ये चीजें इचलर ने किया था। ओके। अब देखो, इसमें जो क्रिप्टो गेम होता है, तो क्रिप्टो का मतलब ही होता है हिडन। अब यहाँ पर जो क्रिप्टो गेम लिखा है ना, एक मिनट यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं। तो इस क्रिप्टो गेम का मतलब देखोगे, क्रिप्टो, तो यहाँ पर जो क्रिप्टो है, इस क्रिप्टो का मतलब बाबू होता है हिडन। क्रिप्टोन का मतलब होता है हिडन। हिडन का मतलब छुपा हुआ, मतलब ओकरा में सीड रहबे नहीं करेगा। ठीक है। सीड नहीं रहेगा। देखो क्रिप्टो गेम वाले में का नहीं रहता है? सीड नहीं रहेगा। दो चीज याद रखना, इसमें जो भी प्लांट आएगा ना, क्रिप्टो गेम में जो भी प्लांट आएगा, तो एकरा में देखो पहला चीज सीड नहीं रहेगा, दूसरा चीज बाबू इसमें फ्लावर नहीं होता है। जब सीडे नहीं रहेगा तो फ्लावर कैसे रहेगा? होगा। सिंपल सा बात है। तो याद रखना, जिस प्लांट में सीड नहीं होते हैं, जिस प्लांट में फ्लावर नहीं होंगे, उसको सारा हम लोग क्रिप्टो गेम में रखते हैं। अब ये क्रिप्टो गेम की बाबू बात करें तो एकरा में मतलब इसमें भी तीन टाइप के तुम्हारे फाइलम देखने के लिए मिल जाए। मतलब इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। किसको? इस क्रिप्टो गेम को भी हम कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं? तीन पार्ट में। पहला को बाबू बोलते हैं थेलोफाइटा।
पहला को क्या बोलोगे? थेलोफाइटा, सेकंड को बोलते हैं ब्रायोफाइटा और थर्ड को बोलेंगे टेरिडोफाइटा। ठीक है, पहला हो जाएगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। बताओ क्या इस तीनों में सीड होगा? क्या इस तीनों में बाबू बताओ सीड होगा? नहीं होगा। क्या इस तीनों में फ्लावर होगा? क्या तीनों में फ्लावर होगा? नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि ये तीनों क्रिप्टो गेम का ही पार्ट है। इसका मतलब अभी हम यहाँ पर बताए हैं, हम प्लांट किंगडम को किस बेस पर पढ़ेंगे? प्लांट के बॉडी के बेस पर। तो बताओ इस सीड प्लांट का बॉडी है ना, है पार्ट है ना, है फ्लावर देखोगे तो प्लांट का पार्ट ही है। तो अभी जिस प्लांट में सीड और फ्लावर नहीं पाए जाते हैं तो उस प्लांट को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो गेम। अब वहीं देखोगे क्रिप्टो गेम में 3 गो आ जाएगा, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। वहीं बाबू प्लांट किंगडम की सेकंड क्लास की बात करें तो एक में आ जाएगा फेनोरोगेम। अब फेनोरोगेम में ये जो सीड होता है ना, जो सीड होगा, अब यहाँ पर बाबू जो सीड होगा और जो यहाँ पर ये फ्लावर है वो दोनों क्या रहेगा? प्रेजेंट। मतलब इसमें जो भी प्लांट होगा ना, इसमें जो भी प्लांट्स होगा, इस प्लांट में तुम्हें सीड भी देखने के लिए मिल जाएगा। एक में सीड भी होता है और एक में फ्लावर भी होता है। मतलब इसमें सीड भी प्रेजेंट होगा, फ्लावर भी प्रेजेंट होगा। किसमें? फेनोरोगम में। इसमें बाबू फेनोरोगम में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। तो अभी बात करें तो प्लांट किंगडम को अभी हम लोग कितने क्लास में क्लासिफाइड किए हैं? 2। एक को बाबू बोले हैं क्या? क्रिप्टो गेम। एक को क्या बोले हैं? क्रिप्टो। ऐसे एक को पास में दे दिया। देखो पहला क्रिप्टो गेम, दूसरा बाबू फेनोरो गेम। दूसरा क्या था? फेनोरो गेम। देखो ये सेकंड फेनोरो गेम है और फर्स्ट की बाबू बात करें तो क्रिप्टो गेम है। अब देखो क्रिप्टो गेम की बाबू बात करें तो क्रिप्टो गेम में जितने भी प्लांट आएंगे, इस प्लांट में क्या सीड होगा? इस प्लांट में सीड नहीं होगा ना, तो इस प्लांट में बाबू फ्लावर होगा। इस प्लांट में फ्लावर भी नहीं होता है। अब देखो फेनोरोगम की बात करें तो एकरा में सीड भी होता है, एकरा में सीड प्रेजेंट होगा और इसमें फ्लावर भी प्रेजेंट होगा। ना समझ में आया? सिंपल सा तो है। जिस प्लांट में सीड हो, फ्लावर हो, उसको क्रिप्टो गेम बोल देना, क्रिप्टो गेम में रखोगे। और जिस प्लांट में सीड और फ्लावर दोनों हो तो ओकरा को फेनोरो गेम बोल देना। और जिस प्लांट में सीड और फ्लावर दोनों नहीं हो तो ओकरा को बोल देना क्रिप्टो गेम। ये प्लांट किंगडम को 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, क्रिप्टो गेम एंड फेनोरो गेम। ना समझ में आया? सिंपल सा तो है। हम किस बेस पर बांटे हैं? हाँ, किस बेस पर बांटे हैं? प्लांट के बॉडी के बेस पर बांटे हैं। सिंपल सा, आगे समझ लेना। चलो कोई दिक्कत? कोई समझने में बाबू यहाँ तक? नो सर। चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब देखो आगे की बाबू बात करें एकरा में। अब देखो, अब याद रखना यहाँ पर एक चीज और, ये जो क्रिप्टो गेम है, क्रिप्टो गेम के भी कितने पार्ट? 3। क्रिप्टो गेम के कितने पार्ट? 3। कौन कौन? थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, यहाँ पर लिखवाए हैं, पीपीटी भेजे हैं ना, तो ओकरा में बढ़िया से लिखे हैं, तो वहां से भी समझ कर लिख सकते हो। ठीक है, क्रिप्टो गेम के भी 3 पार्ट। पहला बाबू थेलोफाइटा, सेकंड ब्रायोफाइटा और थर्ड टेरिडोफाइटा। इसके बारे में डिटेल से मतलब आज हम लोग क्रिप्टो गेम पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, और एक क्लास में हम लोग अगला क्लास में देख लेंगे ये फेनोरो गेम। आज की क्लास में हम लोग पूरा ये क्रिप्टो गेम पढ़ लेंगे, मतलब इस तीनों के बारे में आज देखेंगे। थेलोफाइटा का होता है, ब्रायोफाइटा का होता है, टेरिडोफाइटा का होता है। ठीक है, अब देखो फेनोरो गेम की बाबू बात करें तो फेनोरो गेम जो प्लांट किंगडम का जो पार्ट है, एक में सीड भी प्रेजेंट रहेगा और फ्लावर भी प्रेजेंट रहता है, मतलब दोनों होगा। तो देखो फेनोरो गेम को भी हम लोग 2 क्लास में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 2। एक को बोलते हैं बाबू जिम्नोस्पर्म, एक को बोलते हैं जिम्नोस्पर्म और एक को बाबू बोलते हैं एंजियोस्पर्म। पहला को क्या बोलोगे? जिम्नोस्पर्म और एक को बाबू बोलोगे एंजियोस्पर्म। अब बताओ फेनोरो गेम्स में ये सीड था कि नहीं था? फेनोरो गेम्स में ये सीड है ना, तो अब हम इस सीड के बेस पर बांटे हैं। अब यहाँ पर लिखे हैं ना, एबिलिटी टू बियर सीड। हम एबिलिटी टू बियर सीड मतलब ओकरा में जो सीड है, जो बीज है, वो मतलब फल के अंदर है या फल के बाहर बियर कर रहा है। ठीक है, तो उस बेस पर भी हम प्लांट किंगडम को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो हम इस सीड के बियरिंग के बेस पर फेनरो गेम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बाबू बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, एक को क्या बोलोगे? जिम्नोस्पर्म, और सेकंड को बोलते हैं बाबू एंजियोस्पर्म। अब ये जो जिम्नोस्पर्म होता है ना, अब देखो बियर नेक्ड सीड, मतलब इसमें जो सीड होगा वो फल के बाहर होता है, आउटसाइड होगा। मतलब इसका सीड देखोगे तो तुम्हें बाहर से ही दिख जाएगा। ठीक है, वहीं एंजियोस्पर्म की बात करें तो इसमें जो सीड होता है ना, वो इनसाइड द फूड होगा। इसमें बाबू जो सीड होगा तो बियर सीड इनसाइड द फ्रूट,
इसमें फ्रूट के अंदर सीड होगा। जिसे इसमें इसे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे पूरा ये फेनोरोगेम पढ़ेंगे तो वहां पर बढ़िया से जिम्नोस्पर्म के बारे में बताएंगे, एंजियोस्पर्म के बारे में बताएंगे। इसका एकक हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। बस अभी बस इतना समझो, ठीक है। आज की क्लास में कि जो जिम्नोस्पर्म होता है, एकरा में जो सीड होगा वो हमें बाहर से ही दिख जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें सीड ना फ्रूट के बाहर होता है, और जो एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर होगा, इनसाइड द फ्रूट, इनसाइड द फ्रूट। ओके, अब देखो जिम्नोस्पर्म को हम आगे कोई भी क्लास में क्लासिफाइड नहीं करते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म की बात करें तो इसको हम आगे 2 पार्ट में और क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। एक को बाबू बोलते हैं मोनिक कोटिल्यूडन्स और एक को बोलते हैं बाबू डाइक कोटिल्यूडन्स। अब देखो कोटिल्यूडन पढ़े हो ना, कोटिल्यूडन कोटिल्यूडन जब आगे पढ़ाएंगे तो वहां पर फिगर से बताएंगे कोटिल्यूडन का है ना पूरा बढ़िया से। तो अभी बस इतना समझो, सीड जो सीड होता है तो सीड के अंदर कोटिल्यूडन्स होता है, एक्चुअल में यही फूड को प्रोवाइड कराता है ना बेबी एम्ब्रॉय के लिए, शूट और रूट ओकरा में। तो किसी का सीड देखोगे तो एक ही कोटिल्यूडन्स का होता है तो उसको बोलते हैं मोनिक कोटिल्यूडन्स, और किसी का बाबू 2 कोटिल्यूडन्स होता है तो उसको डाइकोटिल्यूडन्स बोलते हैं। तो आया समझ में। तो एंजियोस्पर्म को भी देखोगे 2 क्लास में बांट दिया गया है, मोनोकोटिल्यूडन्स और डाइकोटिल्यूडन्स। ओके, कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक, कोई दिक्कत? नो सर। क्या हुआ, का साउंड नहीं जा रहा है क्या जी? समझ में आया है ना? यस सर। क्या प्रियांशु तुमको? प्रियांशु एक बार यहाँ पर बाबू बात क्लासिफाइड करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो बताना है प्लांट किंगडम, शॉर्टकट में लिखते हैं। प्लांट किंगडम को बाबू अभी हमने कितने टाइप में बता, 2 टाइप में। एक को हमने बोला क्रिप्टोगेम, एक को बाबू हमने बोला फेनेरोगेम, एक को बोला फेनेरोगेम। पहला को क्रिप्टोगेम, सेकंड को फेनेरोगेम। इस क्रिप्टो गेम की बाबू बात करें तो क्रिप्टो गेम में सीड नहीं था, सीड नहीं था, ना तो फ्लावर था, ना तो सीड था, ना तो फ्लावर था। इस क्रिप्टो गेम को बाबू हमने 3 पार्ट में बांटा, एक को थैलोफाइटा, सेकंड को ब्रायोफाइटा, और थर्ड को टेरिडोफाइटा, क्रिप्टो गेम में। फेनेरोगोम की बात करें तो एकरा में बाबू सीड भी होता है और एकरा में फ्लावर भी होता है, दोनों प्रेजेंट होता है। फेनेरोगोम को हम कितने टाइप में बांट सकते हैं तो 2 टाइप में। एक को बाबू बोलते हैं एंजियोस्पर्म और एक को बाबू हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म, अरे एक को क्या बोलोगे, भूल गए? गाइमनोस्पर्म। हाँ, एंजियोस्पर्म, अरे को हम लोग जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अरे को क्या बोलोगे, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। शॉर्टकट में लिख रहे हैं ना। अब देखो एकरा में एगो एंजियोस्पर्म हो जाएगा बाबू, एक हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बाबू बात करें एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, तो बताओ किसको हम 2 पार्ट में बांटे थे, एंजियोस्पर्म या तो पहले समझो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म क्या होता है। देखो इसमें नेक्ड सीड होता है, जो सीड रहेगा ना तुम्हें बाहर से दिख जाएगा, लेकिन एंजियोस्पर्म में सीड देखोगे तो फ्रूट के अंदर होगा। तो जो फ्रूट के अंदर सीड होगा ना उसी को हम लोग बांट देंगे, उसी को बांट देंगे। तो किसको बांटोगे, किसको, एंजियोस्पर्म को या जिम्नोस्पर्म को? ये याद रखना, यहाँ पर कंफ्यूज में हो जाएगा ना। तो जिम्नोस्पर्म को हम आगे जाकर 2 क्लास में नहीं बांटते बल्कि एंजियोस्पर्म को बांटते हैं। किसको बांटते हैं, एंजियोस्पर्म को। किसको बांटोगे, एंजियोस्पर्म को। तो यहाँ पर जो एंजियोस्पर्म है इसको भी हम लोग बांट देते हैं 2 क्लास में, एक मोनोकोटिल्यूडन्स और एक बाबू डाइकोटिल्यूडन्स, एक डाइकोटिल्यूडन्स। तो यहाँ पर ये शॉर्टकट में समझना है, समझ में आ रहा है ना। चलो बताओ तो यहाँ पर कहाँ है, याद हुआ था। चलो प्लांट किंगडम को कितने क्लास में क्लासिफाइड किए हैं, चलो बताओ। हाँ बोलो, ये पहला क्या है, सी से क्रिप्टो गेम, हाँ इसको फेनेरोगेम, फेनेरोगेम। क्रिप्टो गेम की बात करें सीड होगा कहाँ होगा, क्रिप्टो गेम में जितने भी प्लांट आएंगे एक हाँ सीड नहीं होगा, फ्लावर नहीं होगा, फ्लावर नहीं होगा। क्रिप्टो गेम के आगे हम लोग कितने क्लास में पढ़ते हैं, कितने क्लास में, 3 क्लास में। पहला को बोलते हैं बाबू थैलोफाइटा, ठीक है। सेकंड को बोलेंगे ब्रायोफाइटा, हाँ, और इसको टेरिडोफाइटा, ओके। अब देखो आगे बात करें तो फेनेरोगेम के, तो फेनेरोगेम को कितने पार्ट में बांटे हैं, 2, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जो मतलब सीड होगा वो खुली आंख से देख सकते हो, मतलब बाहर होता है, नेक्ड सीड होता है ना, नग्न बीज, मतलब दिख जाएगा बाहर से ही। और एंजियोस्पर्म में जो सीड होगा वो फ्रूट के इनसाइड होता है। तो एंजियोस्पर्म में देखोगे तो इसको भी 2 क्लास में बांट दिया गया है, मोनिकोटिल्यूडन्स और डाइकोटिल्यूडन्स। आया समझ में। तो हाँ, तो ये सारा चीज ऐसे याद रखो, ठीक है। पहले ना क्लासिफिकेशन ऐसे याद रखना अच्छे से,
तब आगे और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। क्या कि ये फ्लो चार्ट है ना, इस फ्लो चार्ट से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसे बनाओगे ना तो नंबर भी बढ़िया मिलेगा। ठीक है, फ्लो चार्ट से इसे जल्दी याद भी रह सकता है। ठीक है, ये क्रिप्टो गेम, पहले प्लांट किंगडम को हमने बात दिया, देखो फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम को क्रिप्टो गेम, फेनोरो गेम। क्रिप्टो गेम के 3 पार्ट में थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, फिर आगे जाकर ये फेनोरो गेम 2 पार्ट में बढ़ जाता है, एनजुए एस्पम, जिम्नोएस्पम। एनजुए एस्पम आगे जाकर 2 पार्ट में, मोनिकोटिल्यूडन, डाइकोटिल्यूडन, काम खत्म। और ये तुम्हारा जो क्रिप्टो गेम है, ये क्या होता है, एकरा में ना तो सीड रहेगा ना तो फ्लावर रहेगा। भाई फेनोरो गेम में सीड भी रहता है, फ्लावर भी रहता है, हो गया। यही तो कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछे चाहे ऑब्जेक्टिव पूछे, लिख सकते हो ना? है, यस क्वेश्चन सर। बना सकते हो ना? हाँ, तो आगे अब हम लोग इसमें बाबू एक एक चीज देख लेते हैं, क्या बोलते हैं। अब इसमें हम लोग जो स्पेशल यहाँ पर है, थेलोफाइटा है। ठीक है, आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे ना, ये जो थेलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइटा है, इस तीनों के बारे में हम लोग आज की क्लास में ये पढ़ लेंगे। मतलब आज की क्लास में हम लोग क्रिप्टो गेम खत्म कर लेंगे, आगे का क्लास हम लोग ये फेनोरो गेम का चलेगा। ठीक है, फेनोरो गेम में हम तुम लोग को ये जिम्नो स्पम के बारे में बताएंगे, एनजियो स्पम के बारे में बताएंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे, इसमें मोनोकोटिल्यूडन्स क्या होता है, डाइकोटिल्यूडन्स क्या होता है, आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पहले क्रिप्टो गेम में जो तीनों था, तो पहला क्या था, पहला बाबू बात करें तो पहला हम लोग का हो जाएगा इसमें थेलोफाइटा। पहला कौन सा हो जाएगा बाबू, थेलोफाइटा। ठीक है, थेलोफाइटा की बात करें तो ये देखो थेलोफाइटा ना, ये पादप जगत का मतलब प्लांट किंगडम का ये सबसे बड़ा फाइलम है, समझो। ये प्लांट किंगडम का ये सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम, फाइलम इन प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का बाबू सबसे बड़ा फाइलम की बात करें तो कौन है, ये थैलोफाइटा है। ओके, अब देखो ये थैलोफाइटा की बाबू बात करें तो ये थैलोफाइटा देखोगे ना तो अनडिफरेंटिवियल बॉडी, मतलब इसके बॉडी में देखोगे ना तो स्टीम रहता है, ना तो रूट रहेगा, ना तो लीफ रहेगा, ना तो सीड तो रहबे नहीं करेगा। देखो सीड के साथ ना इसमें कोई भी बॉडी का पार्ट नहीं पाया जाता है, ना तो मतलब वेल डिफाइंड स्टीम रहेगा, ना तो रूट रहेगा, ना तो लीफ रहेगा, ये सारा चीज नहीं पाया जाता है, ना तो इसमें फ्लावर रहेगा। आया समझ में? थेलोफाइटा में क्या तुम्हें स्टीम देखने के लिए मिलेगा? थेलोफाइटा में बाबू बात करें तो क्या तुम्हें स्टीम देखने के लिए मिलेगा? नहीं। क्या फ्लावर मिलेगा? नहीं। सीड मिलेगा? नहीं। रूट, रूट भी नहीं मिलेगा। फ्रूट, फ्रूट भी नहीं मिलेगा। जब रूट नहीं है तो फ्रूट कहाँ से मिलेगा, और जब फ्लावर नहीं है तो फ्रूट कहाँ से मिलेगा? ठीक है, लीफ, लीफ मिलेगा? लीफ भी नहीं मिलेगा। मतलब प्लांट का कोई भी बॉडी नहीं मिलेगा किसमें, थेलोफाइटा में, याद रखना। क्या इसमें वेस्कुलर टिश्यू होता है? इसमें वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं होता है। इसका मतलब थेलोफाइटा में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जाइलम होगा, जाइलम टिश्यू होगा। फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए क्या फ्लोएम टिश्यू होगा? नहीं होगा, क्योंकि थैलोफाइटा प्लांट में वेस्कुलर टिश्यू पाया ही नहीं जाता है। आया समझ में? कोई दिक्कत बाबू? अब देखो इनका हैबिटेट की बात करें, नेचुरल हैबिटेट, ये थैलोफाइटा में जितने भी प्लांट आएंगे वो रहते कहाँ है, तो ये एक्वेटिक होते हैं। ये ज्यादातर कहाँ पाए जाएंगे, वाटर में। कहाँ बाबू, पानी में ना, मेराइन वाटर में, तो ये एक्वेटिक होते हैं। तो ये चीजें याद रख सकते हो ना। नो स्टीम, नो रूट, नो लीफ, नो सीड, नो फ्लावर, नो वेस्कुलर टिश्यू फाउंड इन थैलोफाइटा प्लांट किंगडम। ओके, ठीक है। इनका हैबिटेट की बात करें तो ये एक्वेटिक होते हैं। एग्जाम्पल की बाबू इसमें बात करें तो एग्जाम्पल इसमें अलगाई आ जाएगा ना, अलगाई जिसको क्या बोलते हैं, काई। ठीक है, ये फंगस आ जाएगा, लीचेन आ जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज देखोगे तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल है किसका, थेलोफाइटा में, थेलोफाइटा का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बढ़िया से क्या कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, अब बात करें बाबू ये अलगाई है क्या चीज, थोड़ा बहुत इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं, इनका एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना? है? यस। का बोलने में भी पैसा भी लगता है, का बोलने में? दूसरा तू लोग बोलते का ही नहीं हो, हम इतना चिल्लाते हैं। यस लोग कम से कम बोला करो ताकि हमको पता चले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो खाली ऐसे ही हम बक बक बोल रहे हैं। कुछ भी बोला करो, तू लोग अजीब टाइप का इंसान हो। चलो तू लोग क्लास ज्वाइन कर लिए उतने, और सब तो पूरा पढ़ भी नहीं कर रहा है, पता ना क्या हो गया है। छुट्टी मना रहा है, कोनो घूमने गया लग रहा है ना, पढ़ लिख कर एकदम क्या बोलते हैं, बढ़िया पोस्ट पर एंजॉय कर, सिर्फ पढ़ाई लिखाई, पढ़ो घूमो, पढ़ाई साथ में किया करो, ऐसा थोड़ी ना। हम ना घूमते हैं लेकिन, का पढ़ाना पढ़ना छोड़ देते हैं।
दो गो तीन गो ज्वाइन कर रहा है, तो काहे लिए ज्वाइन किया? आपको कभी समझ में नहीं आता, जो लगता है कल रिकॉर्डिंग लेक्चर भी नहीं देखता है ना, वो भी दिक्कत है। बिहार वाला जितना है वो तो वहाँ पर तो चलो मान लो क्या बोलते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम, 2 दिन से नेट ही नहीं चल रहा है वहाँ पर, तो दिक्कत है। चलो चलो, देखो बाबू, थेलोफाइटा में बाबू बात करें तो यहाँ पर पहले बेसिकली चीज इसमें स्टीम वगैरह नहीं पाएगा जाएगा ना, रूट लीफ सीड इक्वल नहीं पाया जाएगा, ना तो फ्लावर होगा ना तो वेस्कुलर टिश्यू होगा, ठीक है। हाइबिटेटिंग का एक्वेटिक होता है। एग्जाम्पल में याद रख लेना, थेलोफाइटा में अल्गी, फंगस, लीचेन। अब ये लीचेन है क्या चीज? तो लीचेन देखोगे ना तो फंगस और अलगाई का ही मिक्सचर है। मतलब ये जो कवक जो फंगस है और जो इसमें अलगाई है, ये दोनों का इसमें देखोगे तो कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है लीचेन में। आया समझ में? अब इसके बारे में, एक के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, अलगाई के बारे में, फंगस के बारे में, लीचेन के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अब देखो, अब वो अलगी की बात करें ना, अलगी की बाबू बात करें तो इनका स्टडी क्या होता है? स्टडी ऑफ अलगी बताओ तो, स्टडी ऑफ अलगी क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। यो भूल गए हो ना? स्टडी ऑफ अलगाई क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में पढ़ाया है ना, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में ये पढ़ाए हैं। स्टडी ऑफ अलगाई इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। अब माइकोलॉजी वो किसका स्टडी है बाबू? फंगस का। माइकोलॉजी की बात किया जाए तो वो किसका स्टडी है? फंगस का स्टडी है, ठीक है। हाँ, अब देखो ये जो अलगी है ना, इसका स्टडी बाबू हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं। अब देखो ये जो अलगी है, एकरा पास देखोगे तो क्लोरोप्लास्ट भी होता है। इसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा कि नहीं होगा? मतलब इसके पास क्लोरोफिल होगा कि नहीं होगा? सर होगा। क्लोरोफिल, हाँ, इसके पास बाबू क्लोरोफिल होता है। इसका मतलब ये अलगी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर लेगा। फोटोसिंथेसिस का ये प्रोसेस कर लेगा। आया समझ में? अब ये दो सयाल, मतलब जो ये अलगी होता है अलग अलग टाइप का होता है। अब एक इसमें देखोगे तो ट्राइकोडेस्मियन सवाल है, ट्राइकोडेस्मियन का नाम है बाबू। ये अलगाई भी अलग अलग टाइप का होता है। एक बाबू शॉर्टकट में नाम लिख दे रहे हैं ना, ट्राइकोडेस्मियन अलगाई, ट्राइकोडेस्मियन अलगाई। अब ये जो ट्राइकोडेस्मियन अलगाई है, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये रेड सी में। कहाँ पाया जाएगा बाबू? रेड सी, रेड सी, रेड सी है। इसी रेड सी में, हाँ, ये इसी रेड सी में ट्राइको डिस्मियन अलगाई ये पाया जाता है। याद रखना यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, एक देखोगे तो कोलोरोला है, एक कोलोरोला, एक क्लोरोला अलगाई है। ये क्लोरोला जो अलगाई है ना, ये कहाँ, अब ये मतलब ये माना जाता है ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन के बाबू बात करें तो कौन हो जाएगा इसमें? कोलोरोला अलगाई, कोलोरोला अलगाई। ये भी एक प्रकार का अलगाई है ना, ये मतलब ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है, ठीक है। एक को बाबू बोलते हैं नीला हरित शैवाल। एक को बाबू बोलते हैं ब्लू अलगाई। अब ये जो ब्लू अलगाई होता है ना, ब्लू अलगाई की बाबू बात करें तो इनका यूज देखोगे ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, खाद को क्या बोलते हैं? खाद को हिंदी में फर्टिलाइजर या यूरिया लिख देते हैं ना, यूरिया नहीं लिखते हैं, हाँ फर्टिलाइजर्स ही लिख देते हैं, फर्टिलाइजर। एज अ फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं खाद के रूप में। जिससे खेत में खाद वगैरह डालते हैं ना, खाद वगैरह, अरे प्लांट में क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए ये फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं ना। तो ये ब्लू अलगाई जो होता है ना, वो क्रॉप्स के लिए इसे फर्टिलाइजर्स माना जाता है, ठीक है। मतलब ये खाद के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? ब्लू अलगाई का, ठीक है। आया समझ में? एक देखोगे, हाँ, एक बाबू प्रोटाडर्मा होता है, एक देखोगे, एक प्रोटाडर्मा, एक सवाल होता है प्रोटाडर्मा, प्रोटाडर्मा, प्रोटाडर्मा जो है, ये प्रोटाडर्मा देखोगे, ये जो अलगाई है, ये जो कछुआ होता है ना, टर्टल, ये टर्टल के पीठ पर पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाएगा? टर्टल के पीठ पर, टर्टल के पीठ पर पाया जाता है ये प्रोटोडर्मा। याद करना, प्रोटोडर्मा। हाँ, एक बाबू होगा तुम्हारा लाइमेनेरिया बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? लाइमेनेरिया, लाइमेनेरिया, लाइमेनेरिया अलगाई। ये लाइमेनेरिया अलगाई की बाबू बात करें तो ये देखोगे, ये आयोडीन का अच्छा सोर्स माना जाता है, ठीक है।
एकरा अंदर का पाया जाएगा आयोडीन। आयोडीन कभी बताया ना, ये कुल जितना मतलब ये थेलोफाइटा में देखोगे, ये मतलब कैसा है, एक्वेटिक है। थेलोफाइटा कैसा एक्वेटिक है, पानी में रहता है ना। तो आयोडीन आयोडीन कहाँ पाया जाता है, समुद्र में ना, खासकर मैराइन वाटर में। और समुद्र में रहने वाले जितने भी जानवर या पेड़ पौधा होते हैं, इनमें आयोडीन पाया जाता है, पता है ना। ठीक है, तो याद यस रखना, ये सर। जो लाइमिनेरिया नामक शैवाल है, लाइमिनेरिया नामक जो अलगाई है, अलगाई को शैवाल बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये आयोडीन का रिच सोर्स माना जाता है। एकरा में बाबू फंगस, अलगाई में भी हम लोग अलग अलग टाइप का पढ़ लिए, अलगाई पढ़ लिए। ठीक है, एक ही बात करें तो पहला हमने बताया है कौन सा, टीडीए, ट्राइकोडेस्मियन अलगाई, ट्राइकोडेस्मियन शैवाल। ये रेड सी में पाया जाता है। कोलोरोला, ये प्रोटीन का रिच सोर्स माना जाता है। ब्लू अलगाई, ये खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, फर्टिलाइजर। एक तुम्हारा प्रोटोडर्मा, ये कछुआ के पीठ पर पाया जाएगा। और एक तुम्हारा इसमें पाया जाएगा लाइमिनेरिया, ये देखोगे तो ये आयोडीन इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इतना चीजें बाबू ये अलगाई से रिलेटेड याद कर सकते हो। ओके, कोई दिक्कत। आगे थोड़ा बहुत इसके फंगी के बारे में देख लेते हैं, फंगस के बारे में। ऐसे फंगस के बारे में पढ़े भी किए हैं। देखो, फंगस की बाबू बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करता है। का ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा, पता है ना, नहीं करेगा। ये एक्सेप्शन है। ये फोटोसिंथेसिस शॉर्टकट में लिखते हैं, जब नोट्स बनाओगे ना तो लिख लेना, हम खाली बोल देते हैं। फोटोसिंथेसिस का बाबू प्रोसेस ये नहीं करेगा। ठीक है, पहला चीज, इसका जो सेल वाल होगा, इसका जो सेल वाल होगा वो क्या चीज का बना होता है, काइटिन का, या चाइटिन इसी को बोलते हैं। इसका सेल वाल क्या चीज का बना होगा, काइटिन का बना होगा। ठीक है, क्या फंगस में क्लोरोफिल पाया जाएगा, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं करता है तो क्लोरोफिल का पाया जाएगा, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और नहीं पाया जाएगा, सिंपल सा याद रखना। ठीक है, ये भी एक्वेटिक मतलब ना, जहाँ ह्यूमिड ह्यूमिड वाले प्लेस पर ये फंगस पाया जाता है। ये फंगस वहीं पर मिलेगा जहाँ पर ह्यूमिड होगा, नमी। जिस प्लेस पर ह्यूमिडिटी होगा ना, ह्यूमिड नमी वाला जगह पर ये फंगस ज्यादातर पाया जाता है। फंगस की बाबू ये बात करें तो ये फंगस में जैसे ये मशरूम आ जाएगा, जिसको खाते हैं, खाए हो ना मशरूम। यस सर। ये मशरूम भी एक प्रकार का है। मशरूम भी बाबू देखोगे तो एक प्रकार का फंगस ही है। मशरूम भी एक प्रकार का देखोगे तो कहा है, फंगस ही है। आया समझ में। तो इस मशरूम को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। मशरूम को मतलब इस मशरूम में प्रोटीन मिलता है, मशरूम मशरूम में प्रोटीन मिलता है। ठीक है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है। एक बाबू इसमें आ जाता है ईस्ट। ईस्ट भी देखोगे तो ये फंगस का ही टाइप है, ईस्ट। अभी ये ईस्ट, हाँ, इसी ईस्ट से बाबू हम क्या करते हैं, इसी ईस्ट का यूज कर कर हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं। क्या करते हैं, फर्मेंटेशन में यूज करते हैं ईस्ट का। फर्मेंटेशन, टेशन, फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन क्या होता है, तो इसी बाबू फर्मेंटेशन कर कर हम लोग शराब बनाते हैं, वाइन। वाइन जो होता है ना, एल्कोहल। यस। तो वाइन बनाने के लिए ना फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन में करते क्या है, तो जितना भी फ्रूट रहता है ना, जितना भी बाबू ये फ्रूट्स रहेगा, तो इस फ्रूट को सड़ा देते हैं, क्या डालकर, ईस्ट। इसी ईस्ट को इस फ्रूट पर डालेंगे तो ये फ्रूट सड़ जाएगा, तो उसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में कौन मदद करता है, तो ईस्ट। ठीक है, और इसी फ्रूट का जब फर्मेंटेशन हो जाएगा तो वो फ्रूट से क्या बना सकते हो, वाइन, शराब बना सकते हो। ठीक है, एक बाबू इसमें आ जाता है पेनिसिलिन। एक आ जाएगा, मतलब पेनिसिलिन भी एक प्रकार का फंगस ही है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन एक प्रकार का देखोगे तो मेडिसिन है। ये क्या है बाबू, मेडिसिन, मेडिसिन। ये पेनिसिलिन क्या है, एक प्रकार का मेडिसिन है, दवा है। किसका दवा, दर्द का दवा है। किसका दवा है बाबू, दर्द। दर्द का मतलब समझ रहे हो ना, पेन। पेन का दर्द। जब जब दर्द करता है ना, जब किसी को दर्द हो तो ये दवा मांगोगे, मेडिसिन तो खा सकते हो तो ठीक हो जाएगा, पेनिसिलिन दवा। ठीक है, पेनिसिलिन मेडिसिन खाओगे तो ये दर्द को ठीक कर देता है। तो फंगस में बाबू बात करें तो तीन चीज हमने देखा अभी। एक मशरूम, जो प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है, खाया जाता है। ईस्ट, फर्मेंटेशन प्रोसेस में ये मदद करता है, शराब बनाने में, फ्रूट को सड़ाने में। और एक बाबू पेनिसिलिन, एक प्रकार का मेडिसिन है पेन का, दर्द का। कोई दिक्कत, नो कोई सर। दिक्कत बाबू। एकरा में एक एग्जांपल और था ना, लाइकेन भी था ना ऊपर में, कितना था। इसमें अलगी के बारे में देख लिए। अब वो खड़खड़ा किसका साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है, कहाँ से साउंड आ रहा है।
देखो अलगी के बारे में देख लिए, ठीक है, फंगस के बारे में भी देख लिए, एक बाबू लाइकेन के बारे में, लाइकेन के भी बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो पहला चीज लाइकेन के बारे में याद रख लेना, ये जो लाइकेन है, ठीक है, तो ये लाइकेन पहला चीज ये किसका बाबू, मतलब इसमें देखोगे तो इसमें अलगाई का भी गुण पाया जाता है प्लस फंगस, अलगी प्लस फंगस, इसमें दोनों लाइचेन में दोनों का ये कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है, ठीक है। अब ये देखोगे ना, मतलब ये इसे मतलब एयर पोल्यूशन का इसे सूचक माना जाता है, मतलब इसी के कारण देखोगे तो एयर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, ये जो एयर पोल्यूशन है ना, तो ये एयर पोल्यूशन देखोगे तो ज्यादातर इसके कारण मतलब होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है ना, अधिक प्रदूषण होने के कारण मतलब ना जो रंग है, इसका रंग है, ठीक है, तो इसका लाइसियन का जो रंग है, इसका जो कलर है ये व्हाइट हो जाता है, इसका कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें याद रख सकते हो। अधिक प्रदूषण मतलब एयर पोल्यूशन यदि ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये जो जो कलर ऑफ लाइचेन है ना, वो क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। अलगी प्लस फंगस ये दोनों का इसमें गुण पाया जाता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक ये पाया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब इसमें अलग अलग टाइप के क्रोमे होते हैं, एक ग्राफिक लाइकेन होता है ना, एकरा में देखोगे तो एक ग्राफिक नामक लाइकेन होता है, ग्राफिक, ग्राफिक लाइकेन। अब ये जो ग्राफिक लाइकेन है ना, तो ग्राफिक लाइकेन का यूज बाबू हम लोग इस लिटमस पेपर होता है ना, तो लिटमस पेपर पर जो एसिड डाल दोगे ना, तो ये लाल रंग का हो जाता है, ठीक है। जो ग्राफिक लाइकेन पेपर होता है, ग्राफिक लाइकेन, इससे लिटमस पेपर बनाया जाता है ना, इससे लिटमस पेपर बनाया जाता है, तो इस लिटमस पेपर पर ग्राफिक लाइकेन से जो लिटमस पेपर बनेगा ना, तो ओकरा पर तू डाल दोगे, क्या बोलते हैं, उस पर डाल दोगे तुम एसिड, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, इसका कलर बाबू क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। उतना बस तू लोग मत समझना, बस इतना थोड़ा बहुत, खाली बस इतना नाम खाली बता देते हैं, लिखना होगा नोट्स में तो सुन सुनकर जो बोल रहे हैं लिख सकते हो, वीडियो को स्लो कर कर। एक बाबू इसी में अस्मिनिया नामक लाइकेन पाया जाएगा, अस्मिनिया, अस्मिनिया लाइकेन। अब देखो ये जो अस्मिनिया लाइकेन है, इसका यूज बाबू देखोगे तो हम लोग डिप्थीरिया में करते हैं, तीन रोग, जैसे जैसे डिप्थीरिया हो गया, शॉर्टकट में इसे बोल देते हैं, तू लोग लिख लेना पूरा नाम, डिप्थीरिया हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा फिर से क्या बोलते हैं इसको, डिप्थीरिया, एक टिटनस, टिटनस हो गया, ठीक है, और एक काला जार, एक बाबू कौन सा, काला जार, ठीक है। तो काला जार, ये तुम्हारा डिप्थीरिया, टिटनस और काला जार जब हो जाता है ना, तो ये इसमिनिया लाइकेन जो होता है देखोगे, जो इसमिनिया लाइकेन होता है, मतलब इसी के कारण देखोगे तो ये डिप्थीरिया का और जो टिटनस और जो काला जार है इसी के कारण होता है, ठीक है। इसमिनिया नामक लाइकेन के कारण ये डिप्थीरिया होगा, टिटनस होगा और ये काला जार होगा। और इसी में बाबू हम लोग का चीज का टीका लगाते हैं, डीपीटी, डीपीटी, डिप्थीरिया, टेटनस और एकरा को बोलते हैं काला जार को परट्यूसिस, काला जार को क्या बोलते हैं, परट्यूसिस। तो इसमिनिया लाइकेन से तीन डिजीज होगा, डिप्थीरिया, टेटनस और ये काला जार, इसको परट्यूसिस भी बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है, परट्यूसिस। तो यहीं पर मतलब तीनों को ठीक करने के लिए एक टीका लगाया जाता है जिसको बोलते हैं डीपीटी, डीपीटी, डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टेटनस, ये डीपीटी का टीका लगाया जाता है, जो कि हम लोग कौन सा चैप्टर मतलब टॉपिक में पढ़े हैं, डिजीज, डिजीज वाले टॉपिक में, हाँ डिजीज में पढ़ाए हैं। हाँ हाँ, तो इससे बाबू इतना सारा चीज मतलब याद रख सकते हो, ठीक है। अब एकरा में देखोगे तो बैक्टीरिया भी आ जाएगा, एक बाबू देखोगे तो ये जो थेलोफाइटा है ना, थेलोफाइटा, तो थेलोफाइटा में बैक्टीरिया भी आ जाता है, थेलोफाइटा में बाबू कहा जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है। थेलोफाइटा में बात करें तो एकरा में बैक्टीरिया भी आ जाएगा। अब बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है, बैक्टीरिया से कौन सा डिजीज है, डिजीज होता है, वो तो चीज हम डिजीज में पढ़ चुके हैं। तो कुछ बैक्टीरिया की बाबू इसमें हम लोग बैक्टीरिया के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखो बैक्टीरिया की खोज की बात करें तो बैक्टीरिया को खोजा था बाबू, इसका डिस्कवर करने का काम किया था, डी लिख देते हैं खाली ना, बोल देते हैं, डिस्कवर करने का बाबू काम किया था लियोन हुक ने, एंटोनियो, ठीक है, लियोन हुक, एंटोनियो लियोन हुक। तू लोग पूरा नाम लिख लेना, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ताकि पूरा लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम और चला जाएगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया का बाबू डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर की बात करें तो एंटोनियो लिवोन हुक ने, एंटोनियो लिवोन हुक ने इसका डिस्कवर किया था, ठीक है। अब देखो इनको ना एंटोनियो लिवोन हुक को फादर ऑफ बैक्टीरिया भी बोलते हैं। अच्छा ये बताओ स्टडी ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है, स्टडी की बात करें बैक्टीरिया की बाबू, स्टडी की बात करें
कभी कभी काहे नहीं चलता है बढ़िया से तो। देखो, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया की बाबू बात करें तो इसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलते हैं? सर बैक्टीरियो, बैक्टीरियोलॉजी। हाँ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। ओके। अब देखो अलग अलग टाइप के देखोगे तो बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं, काहे कि ये एक प्रकार से पैथोजेंस भी हैं। देखो, बैक्टीरिया एक प्रकार से देखोगे तो पैथोजेंस भी है। पैथोजेंस क्या होता है? जो हमारी बॉडी के लिए क्या हो, हार्मफुल हो। तो बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी है कि नहीं है? लेकिन बैक्टीरिया हमारे लिए देखोगे तो यूजफुल भी है। बैक्टीरिया बाबू हमारे लिए यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। हार्मफुल कैसे है कि इससे कारण बहुत सारा डिजीज हो जाता है। और यूजफुल कैसे है? तो यूजफुल इसलिए क्या कि कुछ बैक्टीरिया से हम लोग दवा बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया बाबू होता है जिसे दूध से दही, जिसे मिल्क से कर्ड बनाना हो, मिल्क से क्या बनाना हो, कर्ड बनाना हो, तो इस मिल्क से कर्ड बनाने में एक बैक्टीरिया बाबू हेल्प करता है। उस बैक्टीरिया को बोलते हैं लैक्टोबाइसेलस बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? लैक्टो लैक्टोबाइसेलस बैक्टीरिया या लैक्टो से भी खाली याद रख सकते हो ना, लैक्टोबाइलस बैक्टीरिया से। लैक्टोबाइलस जो बैक्टीरिया होता है ना, वो मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है। ठीक है। लैक्टोबाइसेलस जो बैक्टीरिया बाबू होगा ना, वो दूध से दही बनाने में ये मदद करता है। ठीक है, आया समझ में? यस सर। हाँ, अब देखो, जिसे हम लोग स्किन, इस जो लेदर होता है, लेदर का नाम सुने हो ना, चमड़ा, लेदर। तो लेदर से बहुत सारा चीज बनाते हैं ना, तो लेदर को साफ करने के लिए, लेदर को क्लीन करने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। इस लेदर को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए, जैसे कोई भी लेदर से कोई भी चीज बनाओगे, जैसे लेदर से कोई भी चीज बनाओगे तो पहले उसे साफ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। तो क्लीन करने के लिए देखोगे ना, तो क्या चीज का यूज करते हैं? तो इसी बैक्टीरिया का ही यूज करते हैं। क्लीन करने के लिए बाबू क्या चीज का यूज करोगे? बैक्टीरिया के बाबू यूज करोगे। आया समझ में? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टैनिंग बोलते हैं। इसी प्रोसेस को टैनिंग बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ, हमारे पृथ्वी पर ये जो पहली बार बाबू ऑक्सीजन आया था, इस ऑक्सीजन को लाने में एक बैक्टीरिया ही, मतलब पहली बार, मतलब ये जो ऑक्सीजन है ना, तो इस ऑक्सीजन के फॉर्मेशन पहली बार, इस ऑक्सीजन के फॉर्मेशन में पहली बार बाबू एक बैक्टीरिया हेल्प किया था। उस बैक्टीरिया का क्या नाम था? पता है किसी को? साइनोबैक्टीरियम। क्या नाम था बाबू? साइनोबैक्टीरिया। आया समझ में? हाँ, साइनोबैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, ये पहला बार ऑक्सीजन का पृथ्वी पर यह क्या किया था? फॉर्मेशन किया था। ठीक है। मतलब पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन को निर्माण करने में जो बैक्टीरिया हेल्प किया था वो था बाबू साइनोबैक्टीरिया। आया समझ में? एक ये चीज बताओ, एक बैक्टीरिया लिगुमिनस प्लांट, जो लिगुमिनस प्लांट होता है, दलहन, लिगुमिनस प्लांट में वहां पर नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करने का कौन सा बैक्टीरिया काम करता है? राइबोजियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? राइबोजियम, राइबोजियम नामक बैक्टीरिया, बताया है ना? है? यस। राइबोजियम नामक जो बाबू बैक्टीरिया होता है वो लिगुमिनियस प्लांट में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट ऑक्साइड में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। तो कुछ बैक्टीरिया देखोगे हमारे लिए क्या होते हैं? बढ़िया होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बाबू क्या होते हैं? तो हार्मफुल। मतलब एक हार्मफुल भी होते हैं। सिंपल सा ना, ये जो लिग्नियस प्लांट में होता क्या हो ना, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में बाबू बात करें तो कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करेगा? तो ये राइबोजियम बैक्टीरियम, याद कर लेना। नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइबोजियम बैक्टीरियम ही क्या करता है? हेल्प करता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक बाबू कोई दिक्कत ना होना नो। चाहिए। समझ में आया है ना? तो बात यस। करें बाबू तो हम लोग, हाँ, थेलोफाइटा में हम लोग पूरा चीज देख लिए। थेलोफाइटा में हर चीज देख लिए। ठीक है। थेलोफाइटा में अलगाई, अलगी था, इसका भी एग्जांपल देख लिए पूरा बढ़िया से। फंगस का बारे में पढ़ चुके, लाइकेन के बारे में पढ़ चुके, और बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ चुके। ठीक है, तो ये चीजें बाबू याद रख सकते हो। तो आगे बाबू देखे तो एकरा में आगे आ जाएगा थेलोफाइटा। आगे क्या आ जाएगा? थेलोफाइटा। ओके।
अभी ठेलोफाइटा पढ़े ही नहीं जी, हम लोग ठेलोफाइटा ना पढ़े हैं। सर अभी तो फिर पढ़े क्यों हैं। बेटा? हाँ हाँ, ब्रायोफाइटा पढ़ना है, सॉरी, ब्रायोफाइटा पढ़ना है। देखो सेकंड में इसमें ब्रायोफाइटा। अब इस बाबू ब्रायोफाइटा की बाबू बात करें तो ब्रायोफाइटा को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। आया समझ में? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किससे बोला जाता है? ब्रायोफाइटा को बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रायोफाइटा देखोगे ये मतलब पानी में भी रह सकता है, ये वाटर में भी रहता है, और प्लस ये लैंड दोनों जगह रह सकता है। पानी प्लस जैसे फ्रॉग, एम्फीबियन में हम लोग फ्रॉग के बारे में पढ़े थे ना। अरे फ्रॉग एम्फीबियन है कि नहीं है? सर है। है, क्योंकि वो लैंड पर भी रहता है, और ऑन द लैंड और इन द वाटर दोनों पर रहता है। तो इसी प्रकार ब्रायोफाइटा में जितने प्लांट आएंगे वो प्लांट पानी में भी रहते हैं और ये लैंड में भी रहते हैं, भूमि पर भी रहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज ब्रायोफाइटा आर ए स्मॉल मल्टी सेलुलर ग्रीन लैंड प्लांट एंड ऑल्सो वाटर प्लांट, एक्वेटिक प्लांट एंड टेरिस्टोरियल प्लांट, ये दोनों है। ठीक है, इसीलिए इसको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। आया समझ में? अब इनका बॉडी की बाबू बात करें तो देखो इनका बॉडी ना, तो इनके बॉडी में देखोगे तो जिसे डिफरेंटिएटेड बॉडी, इसमें मतलब इसमें बॉडी कुछ मतलब इसमें कुछ बॉडी के पार्ट पाए जाएंगे, जिससे इसमें स्ट्रीम होता है, इसमें रूट भी होता है, इसमें लीफ भी होता है। लेकिन ना एकरा में याद रख लेना, जो स्ट्रीम और जो रूट और जो लीफ होता है ना उसको फाल्स बोलते हैं, फाल्स स्ट्रीम, फाल्स रूट, फाल्स मतलब उतना वेल डेवलप नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको फाल्स स्ट्रीम, फाल्स रूट और फाल्स क्या बोलते हैं? लीफ बोलते हैं। ब्रायोफाइटा में मतलब लीफ होगा लेकिन कैसा? फाल्स। समझ में आ रहा है ना? लेकिन याद रखना ब्रायोफाइटा में सीड नहीं होता है, ना तो फ्लावर होगा, ना तो वेस्कुलर टिश्यू होगा, ना तो जाइलम होगा, ना तो फ्लोएम होगा। ये तीन चीज नहीं रहेगा, ना तो सीड रहेगा, ना तो फ्लावर होगा, और ना तो वेस्कुलर टिश्यू होगा ब्रायोफाइटा में। कोई दिक्कत? मतलब जो ट्रू वेस्कुलर सिस्टम है ना वो अब्सेंट रहता है, किसमें? ब्रायोफाइटा में। सीड अब्सेंट रहता है, फ्लावर अब्सेंट रहता है, लेकिन स्टीम, रूट और लीफ ये तीनों प्रेजेंट रहता है ब्रायोफाइटा में। ठीक है, अब देखो ब्रायोफाइटा में ये जो बाबू रूट्स है ना, इस रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? राइजोट्स, राइजोट्स बोलते हैं, राइजोडियस। ठीक है, राइजोइड्स जो भी नाम है ना इसको पढ़ सकते हो, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अजीब टाइप का है ना, तो इसके रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? राइजोइड्स बोलते हैं। ठीक है, इसके रूट्स को। अब यही जो राइजोइड्स है वो क्या करता है? यही एब्जर्व करता है, वाटर को एब्जर्व करेगा। इसका काम क्या है? वाटर को या मिनरल्स को एब्जर्व करना, वाटर को या मिनरल्स को एब्जर्व करना। ठीक है, अब इसमें बाबू इसका हैबिटेट की बात करें तो ये टेरिस्टोरियल मतलब भूमि पर भी रहता है, लेकिन जब इसको रिप्रोडक्शन करना रहता है ना तो ये पानी में चला जाता है। इसका मतलब ये पानी और प्लस भूमि दोनों पर रह रहा है, इसलिए तो इसको हम लोग एम्फीबियन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एग्जाम्पल की बाबू बात करें तो एकरा में याद रख लेना लीवर वोट्स, हॉर्न वोट्स और एक मोसेस। ये मोसेस वाला याद रख लेना, ये काफी मतलब ज्यादा ये प्रचलित है मोसेस। मोसेस देखोगे किसमें आ जाएगा? ब्रायोफाइटा में आ जाएगा। ठीक है, किसमें आ जाएगा बाबू? ब्रायोफाइटा में। क्या ब्रायोफाइटा में जितने भी प्लांट आएंगे क्या वेस्कुलर होगा या नॉन वेस्कुलर होगा? वेस्कुलर हो गया, नॉन वेस्कुलर? नॉन वेस्कुलर। हाँ, नॉन बिकॉज, हाँ बिकॉज नो प्रेजेंट जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू इन द ब्रायोफाइटा प्लांट किंगडम। ओके, चलो अब लास्ट देख लेते हैं। लास्ट हम लोग का बाबू टेरिडोफाइटा। लास्ट क्या आ जाएगा? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की बात करें तो एकरा में जो डिफरेंटिएटेड बॉडी है वो बढ़िया रहता है। इसमें रूट रहता है, स्टीम रहेगा, लीफ रहेगा, और इसमें वेस्कुलर टिश्यू भी रहेगा। मतलब टेरिडोफाइटा में देखोगे, टेरिडोफाइटा में ये जाइलम भी होगा वाटर का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और साथ में ये फ्लोएम भी रहेगा फूड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मतलब वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहता है टेरिडोफाइटा में। ठीक है, रूट, स्टीम और जो लीफ, एकरा में जो रूट, स्टीम और जो लीफ होगा ना उसको बोलते हैं ट्रू रूट, ट्रू स्टीम, ट्रू लीफ, मतलब वेल डेवलप रहता है ना। टेरिडोफाइटा की बाबू बात करें तो एकरा में तुम्हारा वेल डेवलप रहेगा। ठीक है, आया समझ में? यस सर। बोलो। हाँ, मतलब द प्लांट बॉडी इज मेड ऑफ रूट, स्टीम एंड लीफ इन द टेरिडोफाइटा प्लांट। दे हैव वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जो वाटर को कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सबस्टांस फ्रॉम वन पार्ट टू द प्लांट बॉडी टू अनदर। अभी जाइलम फ्लोएम क्या करता है? एक जगह से दूसरे जगह वाटर को या अदर सबस्टांस को भेजने का काम करता है।
ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो वेस्कुलर जो टिश्यू होता है ना, वो टेरिडोफाइटा में वेल डेवलप होता है, मतलब अच्छे से पाया जाता है। लेकिन वही चीज सीड और फ्लावर नहीं पाया जाएगा ना, टेरिडोफाइटा में बाबू सीड और फ्लावर नहीं पाया जाएगा। सीड तो किसी भी, क्या हम लोग क्रिप्टो गेम में सीड पे भी नहीं किया जाता है फ्लावर, तो वो चाहे क्रिप्टो गेम का कोनो क्लास, चाहे वो टेरिडोफाइटा हो, चाहे ब्रायोफाइटा हो, चाहे थेलोफाइटा हो, तीनों में ये सीड और फ्लावर नहीं था, ठीक है, तीनों में नहीं था। अब बात करें इनका हैबिटेट का, तो ये टेरिस्टोरियल होते हैं, ऑन द लैंड पर पाए जाएंगे। अब देखो, अब ये जो इनका फर्टिलाइज्ड एग होगा ना, वो डेवलप हो जाता है आगे जाकर क्या चीज में, एम्ब्रॉय में। क्या चीज में आगे जाकर डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रॉय में, याद रखना। इनका बाबू एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में बाबू इसका आ जाएगा हॉर्स टेल्स, ठीक है। इसमें आ जाएगा तुमको फिर लाइक क्या बोलते हैं, लाइकोफाइट। लाइकोफाइट है ना, एक लिम्फोसाइट होता है, ये लिम्फोसाइट नहीं है, लाइकोफाइट से, क्या है बाबू, लाइकोफाइट। लाइकोफाइट, हॉर्स टेल और फॉन्स। फॉन्स, ये तीनों, ये इसमें ये फॉन्स वाला याद रख लेना और लाइकोफाइट याद रख लेना। ये दोनों देखोगे तो टेरिडोफाइटा प्लांट किंगडम का एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक, कोई दिक्कत? नो हाँ तो बात करें, हाँ हाँ, तो यहाँ पर बाबू बात करें तो हम लोग ये चीज देख लिए प्लांट किंगडम में, ठीक है। प्लांट किंगडम में एक बाबू क्रिप्टो गेम्स और एक तुम्हारा फेनोरो गेम्स, एक फेनोरो गेम्स, जिसमें क्रिप्टो गेम में भी बाबू 3 गो था, थेलोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा और एक टेरिडोफाइटा। तो हम आज क्रिप्टो गेम के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। क्रिप्टो गेम में हमने थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तीनों के बारे में हमने पढ़ा दिया बढ़िया से। हम लोग अध्ययन कर चुके, स्टडी कर चुके एकदम क्रिप्टो गेम्स के बारे में। तो आगे की क्लास में हम लोग फेनोरो गेम्स के बारे में पढ़ेंगे, और एक में हम लोग एनजीओ एस्पम और जिम्नो एस्पम देख लेंगे। और एनजीओ एस्पम में देखोगे तो मोनिकोटिल्यूडोन्स और डाइकोटिल्यूडोन्स, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फेनोरो गेम्स के बारे में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? ये बताओ, ऐसा तो नहीं लगा है ना कहीं समझ में नहीं आया हो? नो सर। सर एक दो पॉइंट है जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे, देख देख। अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ मतलब वो चीज मिस हो गया है ना, तो जो चीज मिस हो गया है तो दोबारा ना क्या करना, स्लो मोशन में कर कर एक बार नॉर्मल देख लेना, ठीक है। नॉर्मल देखने के बाद जब नोट्स बनाओगे तो 1.5 या 2.0 कर कर देख सकते हो। चलो ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं ना। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लांट किंगडम में फेनोरो गेम्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज की ओके क्लास सर। के लिए यहीं तक। हैव नाइस डे ऑल ऑफ यू। ओके सर। ओके ओके।